ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को शुभ गुरुवार और होली की मैं साई संतोष आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका होली का त्यौहार बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छा मने और बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर सदा बरसती रहे। आइए आज मैं एक नया वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आपके प्रश्नों के जवाब हमारे साईनाथ देंगे, हमारे प्रभु देंगे। तो अपने बाबा के चरणों में ध्यान लगाइए, अपने साईं के चरणों में ध्यान लगाइए और अपने प्रश्नों के जवाब अपने साईनाथ से लीजिए। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े अंधकार, बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार हो जाता है। आस्था एक लंगर की भांति मनुष्य को पथभ्रष्ट होने व दिशाहीन होकर बह जाने से भी रोके रखती है। मनुष्य भवसागर में तैरता तो है, पर डूबने या बहने नहीं पाता है। अतः यह आस्था ही सब प्रकार के मंगलों का मूल है। जीवन में प्राय ऐसे कई अवसर आते हैं जब मनुष्य संशय, दुविधा में पड़ जाता है। उसे तब कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या चुने और क्या ना चुने। उसके मन में दुविधा चल रही होती है कि क्या मेरे लिए सही होगा और क्या मेरे लिए सही नहीं होगा। तो इस प्रकार की स्थिति में मनुष्य अपने आप विचार करने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में उसे बाबा की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे साईनाथ हमारे लिए सबसे उत्तम उत्तर हमें देंगे। तो इसलिए संशय, भ्रम, दुविधा, असमंजस, मोह तीनों ही व्यक्तियों को नहीं होते। पहला, वो जो ज्ञानी होता है, पूर्ण ज्ञान होने से सभी प्रश्न, शंका, संशय आदि पहले से ही हल हो जाते हैं। अतः भ्रम का अवसर ही नहीं होता, परंतु यह अत्यंत दुष्कर और कठिन मार्ग होता है। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो विश्वास पर चलता है। गुरु, माता, पिता, पति, मित्र, भगवान आदि किसी पर उसका अडिग विश्वास होता है। उसके वचन का को ही वो अंतिम मानता है। अतः अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाता। जो गुरु ने कह दिया वही सत्य है, वही उचित है, वही अंतिम है, वही उसके कल्याण के लिए कल्याणकारी है, ऐसा मानकर वह संशय या दुविधा में नहीं पड़ता और गुरु वचनों का ही वो पालन करता है। और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो धर्म, भगवान, प्रकृति या अपनी अंतर्ध्वनि पर आस्था रखता है। वह संशय, भ्रम, दुविधा आदि में पड़ता अवश्य है, परंतु फंसता नहीं, क्योंकि उसकी प्रबल आस्था उसका मार्गदर्शन करके उसे बचाकर निकाल कर ले आती है। अतः यह मार्ग सबसे सहज और सरल है हम जनसाधारण के लिए। अतः यह मार्ग सबसे अधिक उपयोगी है और कल्याणकारी है। तो हमारे साईनाथ के चरणों में आइए अब हम अपने प्रश्न को रखेंगे। हमारे बाबा उसका हमें उत्तर अवश्य सुझाएंगे। प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो भी संशय और दुविधा आपके मन में चल रही है वो अपने साईनाथ के चरणों में आपको रखनी है। जो भी आपकी दुविधा है या जो भी आप बाबा से पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न को आपके बाबा के चरणों में रखना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिखाए गए दो दिल, एक रेड कलर का हार्ट है, दूसरा ग्रीन कलर का हार्ट है, इसमें से किसी एक हार्ट को आपको चुनना है। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शांत मन से बिल्कुल अपने आप को बाबा के चरणों का ध्यान करना है। अपने मन को शांत रखते हुए बाबा के चरणों पर ध्यान लगाना है। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने साईनाथ का ध्यान कीजिए, अपने बाबा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आप शिरडी में श्री साईनाथ के सम्मुख खड़े हैं और आप बाबा से अपने प्रश्न को बता रहे हैं और उसके समाधान के लिए आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। और उसके बाद आप अपना प्रश्न बाबा से कहिए। कह दिया आपने अपना प्रश्न, और जो स्क्रीन पर आपने दो दिल देखे थे उसमें से किसी एक दिल को आप चुन लीजिए, रेड कलर का और दूसरा है ग्रीन कलर का।
जिस भी आपने दिल को चुना है उसको अपने तक ही रखिए आप, और उसके बाद आप बाबा के 11 वचन बोलिए मेरे साथ। आइए बाबा के 11 वचन बोलें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पेड़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और स्क्रीन पर अब आपको आपके प्रश्न के उत्तर मेरे साईनाथ देंगे। जिन भी साईं भक्तों ने रेड हार्ट को चुना है, लाल दिल को चुना है, उनका उत्तर है, उनका लकी नंबर है 111, और बाबा ने जो जवाब भेजा है, माता का सुख और महात्माओं का संग प्राप्त होगा, पुरानी बातें याद आएंगी, श्री साईं बाबा की कृपा से मंगल व आनंद की वर्षा होगी, आप अन्न का दान करिए। इसमें बाबा आपको कहते हैं कि आपको अपनी माता की सेवा करनी है, अपनी माँ से आपको सुख की अनुभूति होगी, और किसी गुरु या महात्मा का संग भी आपको प्राप्त होगा, जैसे कि हमारे साईनाथ का संग आपको हमेशा मिलेगा। आपको अपनी पुरानी बातें याद आएंगी, श्री साईं बाबा की कृपा से सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी, बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और बाबा आपको आपके परिवार को सदैव खुश रखेंगे। और इसके साथ साथ आप गरीबों को खाना खिलाइए, भोजन कराइए, अन्न का दान आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। तो ये रेड हार्ट जिन्होंने चुना है उनके लिए बाबा का उत्तर है। आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन हार्ट को चुना है, हरे दिल को चुना है, उसमें बाबा ने क्या उत्तर भेजा है। तो बाबा उत्तर बताते हैं, व्यर्थ की जो बकवास या अंधाधुंध बोलना काम व छवि दोनों खराब करता है। आवश्यकता के अनुसार नपातुला एवं विचार पूर्वक बोलिए, वरना मौन रहिए। शिरडी या अन्य पवित्र स्थान पर जाएंगे, मधुर भोजन प्राप्त होगा, शुभ समय है, काम बनेंगे। इसमें बाबा आपको ये बताते हैं कि आप जो लोग भी ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा लगातार बोलते रहते हैं, तो उनको अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है, नपातुला बोलना है, क्योंकि हमारी वाणी ही हमें अच्छा साबित करती है और हमारी वाणी से ही हमें बुरा साबित कर देती है। तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना है, नपातुला आंसर देना है, कम बोलना है, और विचार पूर्वक बोलना है। जो भी हमें बोलना है विचार करके बोलना है, कि हमें कुछ ऐसी बातें बोलनी है, किसी से भी बात करते हैं कि दूसरे को वो हर्ट ना करे, तो ऐसी बातें हमें करनी है। आपको शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बाबा ने आपको बताया है कि शिरडी आप बहुत जल्द जाएंगे, बाबा आपको बहुत जल्द शिरडी बुलाएंगे, और आपको बहुत अच्छा भोजन प्राप्त होगा। आने वाले समय में बहुत अच्छा भोजन आपको मिलेगा। शुभ समय है, आपका ये शुभ समय चल रहा है। जो भी आप शुभ समय में अच्छा कोई भी कार्य की शुरुआत करोगे तो आपके काम बनेंगे। बाबा का उद्देश्य है कोई भी आप नया काम शुरू करेंगे तो आपके काम अवश्य बनेंगे। तो इस प्रकार हमारे साईनाथ, हमारे बाबा ने आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में ओम साई राम अवश्य लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आप सभी को, साईं भक्तों को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम, जय जय साई राम।